अभी के अभी बताओ कि सारा प्याज कहाँ है, अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो। बहुत दाद देना पड़ेगा तुम्हारे हिम्मत का, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आया। दो ही बातें हो सकता है, या तो करिश्मा सिंह को जानते नहीं हो या फिर बहुत बड़े वाले चूरन हो जो इतना बड़ा हरकत हमारे सामने तुम किए हो। हमको रिश्वत देते हो तुम, हमको। अरे नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं ये आपको नहीं दे रहा था, वो जो कस्टमर एक आने वाला था ना, उसके लिए निकाल के रखा है। भला मेरी क्या मजाल आपको रिश्वत दे दूं। 24 घंटा का तुम्हें हम समय दे रहे हैं। 24 घंटा के अंदर अंदर जहाँ पे भी प्याज छुपाए हो ना, सब मार्केट में नहीं लाओगे ना, तो हम अपने पे आ जाएंगे। और अगर हम अपने पे आ गए तो हमको झेल नहीं पाओगे, तुम समझ रहे हो? प्रलय मचा देंगे हम, प्रलय। 24 घंटा याद रखना तुम। मैडम मैडम, ये देखिए अखबार में आपका फोटो छपा है मैडम। क्या? हाँ मैडम, वो देखिए नीचे क्या लिखा भी हुआ है। एसएचओ करिश्मा सिंह का भांडा फोड़। करिश्मा सिंह व्यापारी श्री ब्रिजेश को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वसूले लाखों रुपए। क्या बकवास? मैडम मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो। मैंने बाहर तो जनता के सामने बड़ी बड़ी आवाज में बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं होंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। ये बिल्लू चंपत आपका नेता, लेकिन 24 घंटे में कुछ ही घंटे बाकी है। अगर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे जान देनी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। और मैंने जान नहीं दी तो ये पब्लिक मेरी जान ले लेगी। मुझे बचा लो, प्याज के दाम कम करो मैडम, मुझे बचा लो। कोरोना कोरोना हुआ है। सुबह से मुझे से ठंड लग रही है और बुखार भी है, तो 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा ना, तो ये मौत का खेल का प्रोग्राम पुष्पन कर देते हैं। बेफुजूल की कोई बात मत कीजिए आप। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आपको कोई कोरोना वरोना नहीं हुआ है। बिल्लू जी, आपको क्या लगता है हम पागल हैं जो बेफुजूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन आपके लिए? और ये लोग क्या बेफुजूल हैं जो आपके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगें पूरी करो। बिल्लू जी, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपने इन्हें धोखा दिया ना तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही तो चाहिए। क्या मतलब? इन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। और बिल्लू जी, हाँ जी, सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस मौत के खेल पर, और आप कह रहे हैं कि पोस्टपोन कर दो। सारी दुनिया? मैं तो लखनऊ ही समझ रहा था। कल की तारीख बिल्लू जी इतिहास की सबसे बड़ी तारीख बनने वाली है। कल बिल्लू चंपत इस शहर का नया हीरो बनने जा रहा है। आप कहती है तो ठीक है, बैठते हैं। करिश्मा सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद। आपके रहते हुए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझाएंगे आप मुझे? सर, सब तोड़ मरोड़ कर छापा गया है इसमें। जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम रिश्वत ले रहे थे, हमको रिश्वत ऑफर हो रहा था सर। हम रिश्वत लेंगे क्या, आप बताइए? सर, ये किसी ने साजिश किया हमारे खिलाफ। डोंट टीच मी एसएचओ करिश्मा सिंह, हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। इतनी अक्ल तो है कि क्या सही है क्या गलत है हम समझ सकते हैं। हमें जानते हैं कि ये न्यूज़ गलत है, हम ये भी जानते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकती, लेकिन जनता का क्या करें? जो उसे समझाया जाता वो समझती है, जो दिखाया जाता वो देखती है। इस अखबार में जो छपा है वही मान रही है। आपको रिश्वतखोर और करप्ट ऑफिसर मानते हैं। आपके पास अपने बेगुनाह होने का सबूत है? नहीं सर, कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास। खाने की खुशबू आ रही है। करिश्मा सिंह, टिफिन लाई हैं आप? नहीं सर, आज टिफिन नहीं लाए हैं हम। बताओ,
जब आप अपना टिफिन नहीं ला सकती तो सबूत क्या लाएंगी? एसआई मिश्री, यस सर। आप भी वहीं पर थी, तो आप बताइए। हाँ सर, पर उसमें हुआ क्या कि जब ये सब हो रहा था तो हम अर्जेंट फोन कॉल अटेंड करने के लिए जरा बाहर चले गए। तो अब हमारे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हम कैसे बता सकते हैं ना। 24 घंटे का समय दीजिए सर। 24 घंटा खत्म होने से पहले अपना बेगुनाही और इस केस का असली मुजरिम को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे। और सर वैसे भी नहीं संतोष सर हम जानते हैं कि करिश्मा मैडम निर्दोष है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। ये आपके लिए। ये ठीक से पकी है ना? पकी है सर, बहुत बढ़िया से पकी है, खाइए ना। हाँ हाँ, देखते हैं। वैसे संतोष शर्मा, आप टिफिन में क्या लाई हैं? चना दूधी। तत्काल रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए। सर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी नफरत है चना दूधी से कि आप मुझे सस्पेंड कर दोगे। अपनी लाइफ में कभी चना दूधी नहीं खाऊंगी मैं। संतु, तुम समझी नहीं। हम ये बात करिश्मा सिंह को कह रहे थे। इस न्यूज के बेस पे फौरन करिश्मा सिंह को डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देना चाहता है। लेकिन हम इन्हें 24 घंटे का समय दे रहे हैं। बेगुनाही का सबूत लाइए और जनता के सामने पेश कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिल्लू चंपत ने आप सबसे वादा किया है कि कल तक अगर प्याज की कीमत में घटोतरी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देंगे, और ऐसा करने के लिए बिल्लू चंपत बिल्कुल तैयार है। कल तक अगर प्याज की कीमत कम नहीं हुई तो बिल्लू चंपत वो कर दिखाएंगे जो उन्होंने आपसे वादा किया है। एसएचओ करिश्मा सिंह, आप पर रिश्वत लेने का संगीन आरोप लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? कैसा लग रहा है? अब आपकी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। कब से ले रही है रिश्वत? कौन कौन सी बेनामी प्रॉपर्टीज बनाकर रखी हैं आपने? करिश्मा सिंह जी, आपके पास कोई जवाब है या ऐसे ही चुप रहेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आवाम जानना चाहती है कि ये सच्चाई है या नहीं। अगर आप बिना जवाब दिए हुए चली गई तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। आवाम जानना चाहती है करिश्मा सिंह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया हो वो आज रोक सके हमें तो रोक ले। बड़ी जल्दी में लग रही है। हम भी खड़े हैं राहों में, हमसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लीजिए। सुनो, हटो हमारे सामने से, हमें ब्रिजेश को अरेस्ट करना है। वही तो, अब ब्रिजेश बाबू तो भाई हमारी प्रोटेक्शन में, मतलब पुलिस की प्रोटेक्शन में। क्या? जी, आपका चौंकना थोड़ा जायज है और थोड़ा शॉकिंग भी है, पर क्या करें, अब ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के, तो भाई हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वैसे करिश्मा जी, अब थोड़ी गलती तो आपसे भी हुई है। अब पिछली बार इनको हड़काने का डोज इतना ज्यादा हो गया था कि बेचारे घबरा गए, आपसे अपनी जिंदगी का खतरा महसूस करने लगे और पहुंच गए कानून की शरण में। और हम भी क्या करें, अब इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और फिर इनको मिल गई पुलिस प्रोटेक्शन। इसीलिए हम आ गए इधर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। अरे आप लोग आइए आइए आइए,
हाँ इधर। बहुत अच्छे से पता है हमको कौन सा ड्यूटी निभा रही हो तुम। तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये प्रपंच रचने से, हमारे रास्ते का रुकावट बनने से, तुम्हारे पहुंच का जुगाड़ लगाने से तुम क्या ब्रजेश को बचा लोगी? गलतफहमी पाल के बैठी हो तुम, क्योंकि अब इस ब्रजेश को ना हम खुद से नहीं बचा पाएंगे तो तुम क्या चीज हो? इस वर्दी के लायक नहीं हो तुम। ये ब्रजेश तो जाएगा, साथ ही साथ इस बार तुम्हारा वर्दी भी जाएगा, और ये हम पर्सनल गारंटी देते हैं। तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। कोई आइडिया आया मैडम? सोचा है आपने कि आप कैसे अपने आप को 24 घंटे में बेगुनाह साबित करोगे? कहाँ 24 घंटा संतु जी, 4 घंटा निकल गया, बस 20 घंटा बचा हुआ है। कल शाम 4 बजे तक कैसे भी करके मैडम को ना अपने बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। हेलो हेलो, मेरे बारे में कोई सोचो। जी आप यहाँ? तो कहाँ जाऊंगा? 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, और अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो लोग मेरी जान ले लेगी। अरे यहाँ कुआं वहाँ खाई, जमीन पे चटाई, खीर में खटाई, बिना शादी के मैं घर जमाई। ये क्या था? नहीं, वो राइम राइम में निकल गया। टक्कर मार के ना खोपड़ा खोल देंगे तुम्हारा। इतना सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी कर रहे हो। कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी है। तो अम्मा चुप करो तुम। हमने कहा था तुम्हें लवीना तुम्हें मरवाएगी एक दिन, अब जान पे आ गया तो हमारा याद आ गया तुमको। तो मुसीबत क्या, और कहाँ जाऊंगा? परिवार के पास ही आऊंगा ना, ये सब मेरा परिवार है। प्लीज प्लीज मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो, प्याज के दाम कम करो प्लीज। अम्मा चुप करो, बकैती किए जा रहे हो, हमको दिमाग लगाने दो। हाँ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। बिल्लू जी कैसे आए आप? मैं डिक्की में से आया। डिक्की में थे? अरे तो कैसे हुआ उसको? किसी भी तरह अगर हमको ये पता चल गया कि वो प्याज का स्टॉक कहाँ छुपाता है तो ब्रजेश पकड़ में आ जाएगा, और अगर वो पकड़ में आ गया तो वो हमको देगा गवाही, और गवाही देगा तो हमको मिलेगा सबूत मिस्री के खिलाफ। चाय 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 चाय। अम्मा तुम? दीदी अबे चपड़गंज, इतने दूर से मुझे चाय लेके बुलाया, चाय के पैसे डबल लगेंगे। हाँ देता हूँ, तू कल चल मेरे साथ ऊपर, मैं तुझे ऊपर पैसे देता हूँ, डबल डबल। अरे बिल्लू मजाक करे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे चाय? तू बेटा ऊपर जाके पीना। मजाक, ये बदनाम। अरे तू अपनी दुकान से यहाँ चाय देने आया, मतलब क्या बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट लग गया क्या? ट्रांसपोर्ट? वो अपने प्याज का स्टॉक मंडी से जहां पे भी ले जाता है किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ले जाता होगा ना। ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रक, टेम्पो। टेम्पो टेम्पो के जरिए ही वो प्याज का सारा स्टॉक उस अनजान जगह पे पहुंचाता होगा। हमको कहीं से भी पता चल जाए ना ये टेम्पो के बारे में, किसी ड्राइवर के बारे में, और ये बात मिश्री को पता चल जाए तो मिश्री सबसे पहले क्या करेगी? वो तो सबसे पहले चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या है? संतु जी मैडम के पूछने का मतलब है कि मिस्री मैडम चौंकने के बाद क्या करेंगी? ब्रिजेश को फोन करेगी। करेक्ट। और अगर ये खबर मिला तो फिर क्या होगा? ब्रिजेश बौखला जाएगा। और अगर वो बौखला जाएगा तो बौखलाहट में क्या करेगा? अपना स्टॉक कहीं और जाके शिफ्ट करेगा। सॉरी। नहीं संतु जी काला टीका लगवाइए, नजर उतरवाइए, माता रानी के दिल में सद्बुद्धि आ गया। एकदम करेक्ट बोली है। तुम क्या? अब हमको बस ये पता लगाना है कि मिस्री कब कहाँ किससे बात करती है। अगर हमें ये पता चल जाना कि किससे कब कहाँ बात करी तो हम उसका प्लान के बारे में कुछ जान सकते हैं। अभी कैसे पता लगा? करिश्मा मैडम, हम क्या करते हैं, कैसे भी करके ना मिस्त्री मैडम के कपड़े पर ना हम एक मिनी माइक लगा देते हैं, तो वो उनकी सारी बातें हमें पता चल सकती है कि नहीं? मौत तुम्हारे मुंह को है लेकिन दिमाग तुम्हारा चौकस चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये माइक जो है ये कौन? संतु, ये तुम्हारा जिम्मेवारी है कि जो मिनी माइक है ये तुम उसका यूनिफॉर्म में लगाओगी, समझ गई? जी मैडम, हो जाएगा। गुड। एड्रेस मिलते ही लोकेशन को ट्रेस करना है और लोकेशन मिलते ही रेड मारना है, समझ गए सब? जी मैडम। क्लियर? हाँ। वेरी गुड। पर एक बात समझ नहीं आई मैडम, ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट दिखाने के लिए ड्राइवर भी तो होना चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? वाह, गुड क्वेश्चन।
बात तो तुम्हारा सही है, ये ट्रक ड्राइवर कहाँ से आएगा? अरे नहीं मैडम, नहीं 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 नहीं, अरे मैडम हमसे नहीं होगा, प्लीज मैडम हमको माफ कर दी। नहीं 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 मैडम, नहीं नहीं। जीते एक्टिंग स्टार्ट करते फटाफट। संतु जी एक्टिंग तो आपको करना है ना, हमको नहीं करना है ना। भूल गई, अब माइक दे, माइक। रेडी, ऑल द बेस्ट। बाप रे बाप संतु जी, इतना भयंकर नहीं, डर जाएंगी वो। आराम से, थोड़ा कम। कम? हाँ कम। इतना ठीक है? हाँ हाँ काफी है। मैडम ये सब अरे अरे सब ठीक? हाँ मैडम, मैं ठीक हूँ। ये सब आप ठीक हैं? अरे बिल्लू कल आत्महत्या करने वाला है ना, तो हो सकता है उसके मरने के बाद पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। दंगे, तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को तो हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो भेजा है डिपार्टमेंट ने हमको यहाँ, है ना। अरे 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 संतु, अरे अरे क्या हो गया इसको? संभालो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी मैडम। एम्बुलेंस बुला दे। चक्कर। अब इतनी हल्की फुल्की हो तो गिरी जाओगी ना हर जगह, संभालो। अरे बहुत गर्मी है। चल अंदर, बताते हैं तुमको कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। एक एक नाम, एक एक एड्रेस बताओगे तुम हमको, ऐसा मार लगाएंगे ना कि पूरा कुंडली खोल दोगे उसके घर का। अब देखते तुम्हारे वो जमाखोर, वो ब्रिजेश है, उसको हमारे हाथ से कौन बचाता है। हाँ चीते, ताला मारो। हाँ हाँ। और सुनो, आज कोई घर नहीं जाएगा, हम रेड मारने जाएंगे। हाँ मैडम। संतु जी आराम से। हाँ। बहुत भयंकर ठीक हो बीमारी। संतु? या ठीक करें? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बस वो थोड़ा चक्कर आ गया था मैडम। हम जा रहे हैं बाहर चाय पीने, किसी को आना हो तो हमारे साथ आ सकता है। हम चल रहे हैं ना मैडम। नहीं कब जो सा है हमको थोड़ा। नहीं नहीं। वाह क्या नेचुरल गिरी है संतु जी, आप एकदम थर्ड से इसे करके गिर गई। चीते भी सच में ही गिरी थी। है संतु जी? आगे। संतु जी अभी बुरा लग रहा है, पानी लाए? नहीं। जूस? नहीं। एम्बुलेंस बुला दे? क्यों पुष्पा जी बन रहा? सॉरी। ओ बैंड जी सब बढ़िया है। और भैया किस चक्कर में फंसे हो? ओ क्या जी, वो ब्रिजेश भाई है ना, हमारे ब्रिजेश भाई जो मंडी वाले, वो उनका जो प्याज का स्टॉक उठा के हमारा मंडी से गोडाउन पहुंचाया जी। और लेकिन ये बात पता नहीं चला मैडम जी हमको, इनको कैसे पता चल गया हमारा? बहुत कुटा जी, बहुत कुटा। ओ जी ब्रिजेश भाई ने जहाँ प्याज छुपा के रखा वो भी हमने पता बता दिया जी। ओ फिर भी हमको नहीं छोड़ा जी। नाम क्या बताया तुमने तुम्हारा? बदनाम चाय वाला। बदनाम? ऐसा कैसे हो सकता है, एक नाम के दो? ओ जी हम वही तो कह रहे हैं। ओ बदनाम चाय वाले से एक चाय मंगाई है, वो चाय पीने के बाद ना हम ना आपको पता नाम वो है सब कुछ, वो खानदान का पूरा एड्रेस दे देंगे जी। और बदनाम को बोलो चाय में अदरक डाले। हाँ हाँ हाँ, चाय पीना है ना, लेकर आ रहे हैं। मैडम ट्रैकिंग डिवाइस सेट हो गई है। मैम सुनिए। अरे ब्रिजेश बाबू, वो करिश्मा सिंह को आपके गोडाउन का पता चल गया है। अब
जितना जल्दी हो सके वहां से छुपाया हुआ प्याज हटाकर कहीं और शिफ्ट करवा दो, वरना आपके गोडाउन पे तो क्या, आपको खाने में भी प्याज खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम ट्रेस करो, हमको खबर देती रहना और सब बताती रहना, हमको समझ में तैयार है। ये मिस्त्री मैडम ना मेरी जान लेके ही मानेगी, मेरी मौत इसी के हाथों लिखी है। पहले तो वो फेक इनकाउंटर किया, उससे तो मैं बच गया, लेकिन इस बार नहीं बच पाऊंगा। हाँ बिल्लू जी सुनो, मिस्त्री का टाइम खत्म, चलो हटो। इधर अंदर बैठ बैठ चल बैठ हट। लेफ्ट 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 जी, राइट मैडम, राइट राइट राइट, फिर से लेफ्ट। करिश्मा सिंह, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नॉट ओके। खुद को समझदार मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना, भाई इसमें भी कौन सी अक्लमंदी की बात हुई। आपके लिए नॉन डिजर्विंग ही सही, लेकिन ट्रेनिंग तो हमारी भी हुई है। स्पाई माइक लगाना हमें भी आता है। तो अब तो तय हुआ, कल बिल्लू मरेगा और तुम होगी सस्पेंड, फिर से मजा आएगा। करिश्मा सिंह, मिस्री है हम, घुल जाए तो शहद और गले में अटक गई तो सीधी मौत।